पाकिस्तान के दोस्त तुर्की पर युद्ध से भी बड़ा खतरा मंडराया। क्या पाकिस्तानी निकालेंगे तुर्की को इस मुसीबत से बाहर? तुर्की में बच्चे पैदा कम हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, दुनिया के कई एशियाई देशों की तरह तुर्की में भी जन्म दर तेजी से घट रही है। इसी बीच हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दगान ने जन्म दर में गिरावट को युद्ध से भी बड़ा खतरा बताया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अर्दगान यहां की महिलाओं को कम बच्चे पैदा करने के फैसले से काफी चिंतित हैं। देश में हालात गंभीर होने के बाद अब एर्दोगन ने जन्म दर को बढ़ाने के लिए नई नीतियों की घोषणा भी कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जापान हो, रशिया हो, ये सभी देश आज घटती हुई जन्म दर से पीड़ित हैं। यूरोप के अंदर भी आबादी घट ही रही है। यही कारण है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो यूरोप के देशों के अंदर बस रहे हैं और यूरोप के अंदर अब डर चल रहा है कि कहीं यूरोप अपना कल्चर ना खो बैठे और ये इमिग्रेंट्स उनके देश को ओवरटेक ना कर लें। तुर्की में 2025 को परिवार का वर्ष यानी फैमिली ईयर घोषित कर दिया गया है। इससे पहले एर्दोगन ने कहा था कि 2026 से शुरू होने वाले दशक को परिवार का दशक नाम दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने यहाँ की महिलाओं से कम 3 बच्चे पैदा करने की अपील भी की है। इसके अलावा तुर्की में नवविवाहितों को बच्चा पैदा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन की भी पेशकश की गई है। जिस तरीके से भारत के अंदर बेरोजगारी भत्ता मिलता है वही हाल हो गया है तुर्की के अंदर कि भैया बच्चे पैदा करो और पैसा ले जाओ। रूस के अंदर भी तो यही हो रहा है। हालांकि तुर्की की सरकार के इन कदमों से भी देश के हालात सुधरने की उम्मीद कम है। तुर्की मौजूदा समय में भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहां महंगाई भी चरम पर पहुंच गई है, जिससे लोग बच्चे की प्लानिंग करने से हिचकिचा रही हैं। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि तुर्की की जन्म दर 2001 में प्रति महिला 2.38 बच्चों से गिरकर 2025 में 1.48 हो गई है। यह संख्या फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से भी कम है और यही कारण है कि उनके राष्ट्रपति एर्दोगान इसे एक बड़ी आपदा बता रहे हैं। खैर दोस्तों, भारत हो या तुर्की हो या सारी दुनिया हो, ये महंगाई तो सभी देशों के एक चिंता का विषय तो है ही। एर्दोगन के 22 साल के कार्यकाल के दौरान देश में प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आई है। इसके लिए तुर्की के राष्ट्रपति ने देश की महिलाओं को कसूरवार ठहराया है। वही देश की एक महिला कार्यकर्ता ने बताया कि राजनीतिक गलतियों को स्वीकार नहीं किया जाता है। बैरिन सोनमेज कहती हैं, महिलाओं को घटती जनसंख्या के लिए दोषी माना जाता है, जबकि राजनीतिक गलतियों को कोई स्वीकार नहीं करता है। कितनी महंगाई है, कितनी महंगाई के अंदर 3 बच्चे लेकर कोई घूमेगा तो उसके कपड़े डालने, उसके सारा पढ़ाई का खर्च, हेल्थ का खर्च और आने वाले फ्यूचर में उसने शादी करानी है, वो खर्चा कौन देगा? एट द एंड ऑफ द डे उनके माँ बाप को ही घबराना पड़ेगा। यही कारण है कि गलती होती है तो महिलाओं की गिनी जाती है, लेकिन इस अराजक और अनिश्चित वातावरण में लोग बच्चा पैदा करने में हिचकिचाते दिख रहे हैं। तुर्की की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 8.35 करोड़ की है। दोस्तों, पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात की जाए पाकिस्तान की पॉपुलेशन की तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ की है और 3 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है तुर्की से। और तुर्की का एरिया अगर पाकिस्तान से आप कंपेयर करते हैं तो तुर्की का एरिया थोड़ा सा ही कम है पाकिस्तान से। लेकिन फिर भी दोस्तों, पाकिस्तानियों से कोई सीखे बच्चे पैदा करना। यहाँ तो दोस्तों मशीनें लगी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर बच्चे पैदा करने की। आए साल इनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और फिर भी कंगाली के दौर में होने के बावजूद भी दोस्तों पाकिस्तान आज सीना तान कर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता वो दिखाई दे रहा है। खैर दोस्तों, दुनिया के अंदर पैसा तो बहुत है, तुर्की के अंदर एक लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस तरीके के एक अगुवाई में यूरोप के देशों की एक हवा लगने के कारण वहाँ पर बच्चे पैदा करने के ऊपर कोताही बरती जाती है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।